Welcome to my channel Physio Learning. I am Tina Sharma and I am the simplified with the physiotherapy. Today we will discuss about the fracture and we will also discuss about the classification of the fracture complication, pathology of the fracture, healing process of the fracture. In the whole thing we will discuss on this video. If you new this channel, please subscribe and press the bell icon that you never miss update. तो तो let's start our journey. फ्रैक्चर द अगर हम सिंप्लीफाई में देखें तो फ्रैक्चर होता है क्या है, तो फ्रैक्चर होता है बेसिकली इन द इंजरी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन कैन बी रिजल्ट डैमेज ऑफ द बोन जॉइंट मसल एंड टेंडन इन एडिशनल द न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ द लिंग में बी डैमेज। यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की जो इंजरी होती है ये बेसिकली कोज करती है किसी भी डैमेज ऑफ द बोन को, जॉइंट को, मसल एंड टेंडन को। ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ द लिम्ब में भी डैमेज, यानी कि हमारे न्यूरोन और आर्टरीज भी इसमें क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। एंड दैट वी विल डिस्कस द सिंप्लीफाई द फ्रैक्चर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्चर होता क्या है, तो जो हमारा फ्रैक्चर होता है The fracture is a break in a continuity of the bone, यानी कि a fracture is the break the continuity of the bone. It can be classified on a base etiology, the relationship of the fracture with the external environment, and displacement the fractures and the pattern of the fractures. यानी कि अगर हम देखें कि इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगा, तो होगा हमारे एटियोलॉजी के बेस पे, रिलेशनशिप विद द फ्रैक्चर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेस पे, डिस्प्लेसमेंट के बेस पे और पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर के बेस पे। तो अगर हम एक एक करके इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट जो बेस है वो है ईटियोलॉजिकल बेस। तो ईटियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये किस कारण से हमारा फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि कोज ऑफ द फ्रैक्चर। अगर हम देखें तो पहला कोज हो सकता है कोई सडन ट्रोमा, यानी कि उसे बोलेंगे हम ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। अगर कोई डिजीज के कारण कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो उसे बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगर किसी फोर्स या किसी स्ट्रेस के कारण कोई फोर्स हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो ये तो बात होती रहेगी। चलो हम देखते हैं कि एक बार फिर से गो आउट कर लेते हैं कि ट्रोमेटिक फ्रैक्चर में कौन कौन से फ्रैक्चर आएंगे, ये होता क्या है। Basically, a fracture is a sudden. Okay, we will change the color. Okay, a fracture sudden due to trauma is a called traumatic fracture. सिंपल सी बात है कि कोई भी फ्रैक्चर अगर ट्रॉमा के कारण होगा तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर होगा। अगर कोई फ्रैक्चर, देखो फ्रैक्चर अगर हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की बात करते हैं तो ये होती है it is a fracture throughout the bone which have been made the weak of the some undelayed disease called the pathological fracture। यानी कि हमारे किसी डिजीज के कारण बोन का वीक होना ही क्या होगा, जो प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर के कारण, तो ये होगा हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगर हम देखें कि कौन कौन से एग्जाम्पल है ट्रोमेटिक फ्रैक्चर के, द मोस्ट फ्रैक्चर द कैटेगरी ऑफ द फ्रैक्चर इज कॉज बाय फॉल, रोड एक्सीडेंट एंड द फाइट। ये हमारे हो गए इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल। तो नॉर्मल अगर हम देखें कि अंदर कुछ डिटेल में देखते हैं तो द नॉर्मल बोन विथ स्ट्रेंथ कंसिडर फोर्स एंड द ब्रेक ओनली व्हेन द सब्जेक्टिव एक्सक्यूसिव फोर्स द मोस्ट, यानी कि जनरली जो बोन होती है वो होती है फोर्स में, और जब कोई सडन कोई फोर्स आता है, यानी कि जब बोन इतनी कैपेसिटी का फोर्स आ जाए कि बोन उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए तो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर होता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा डिटेल में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बारे में। तो बेसिकली हमने देखा है कि ये डिजीज के कारण होगा और रिजल्ट द डिले ऑफ द वीक बोन एंड
नो फोर्स में बी रिक्वायर्ड फॉर सच अ फ्रैक्चर, यानी कि इसके लिए हमें कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि बोन पहले से ही वीक रही थी। द फ्रैक्चर थ्रोट द बोन वीक बाय मेटासिस, यानी कि बोन का वीक हो जाना। द जनरली ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हैव अ प्रीडिक्टेबल एंड जनरली सक्सेसफुल आउटकम। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर गो इनटू इन नॉन यूनियन। अगर हम बात करें स्ट्रेस फ्रैक्चर की, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर सडन ड्यू द क्रोनिक रिपीटिव इंजरी कोजिंग द ब्रेक ऑन द बोनी एंड ट्यूबरकल, यानी कि ये होती है कि कोई रिपीटिटिव हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, हम जॉगिंग कर रहे हैं, हम क्लेम्बिंग कर रहे हैं, तो ये सब आ जाएगी। हम कोई भी प्रोसेस को रिपीटेड मेथड में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर में। अब बात करते हैं बेस ऑन द डिस्प्लेसमेंट की। तो बेस ऑन द डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर की अगर हम देखें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली होगा अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर और दूसरा होगा डिस्प्लेस फ्रैक्चर। These fractures are the essential for identify the absence of the significance of the displacement, यानी कि जब बोन दोनों फ्रैक्चर की कंडीशन में होगी, यानी कि जब बोन ब्रेक हो जाएगी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। एज नो, जैसे कि समझाने के लिए हम, जैसे कि ये बोन है और अगर ये बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जस्ट एक सेकेंड, ये बोन है